हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो अलग अलग सेमेस्टर्स में ये दिया हुआ है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शुरू किए थे, जहाँ पे हम देखे थे कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन, जिसमें हम देखे थे एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, उन एसेट्स को सेल करना, लाइबिलिटीज को पे करना, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रियलाइजेशन में उसको रिकॉर्ड करना। क्लियर। आज के क्लास में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बट बिफोर दैट हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ट्रेडिंग करना नेक्स्ट टॉपिक। रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो क्या चीज है? जब भी एक पार्टनरशिप फर्म बंद होगा तो ये जो एसेट्स हम लोग बेचेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, इसको करने में कुछ खर्चा हो सकता है। तो ये जो खर्चा होगा एसेट्स को बेचने में, जैसे एसेट्स का एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, ऑक्शन करवाएंगे, तो कुछ खर्चा हो सकता है। इस खर्चे को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा? ठीक है, तो सबसे पहला, फॉर एक्सपेंसेस borne एंड पेड बाय फर्म। borne का मतलब है किसको देना चाहिए था, पेड का मतलब है कौन दिया है। तो पहला केस है कि रियलाइजेशन का खर्चा का पेमेंट फर्म को करना चाहिए था और फर्म ही किया है। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर। सेकेंड, फॉर एक्सपेंसेस borne by firm but paid by पार्टनर। खर्चा फर्म को देना चाहिए था, खर्चा का पैसा फर्म को देना चाहिए था, लेकिन अगर पार्टनर दे दिया है तो फिर ये फर्म का ड्यूटी बनता है कि ये पैसा फर्म पार्टनर को देगा। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो ये दो मेन केसेस है जिसका ज्यादातर क्वेश्चंस है। एक है कि फर्म पे कर दिया है और दूसरा है पार्टनर पे किया है। फर्म पे किया है तो रियलाइजेशन टू कैश होगा, और अगर फर्म पे किया है, सॉरी, फर्म पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश होगा, और अगर पार्टनर पे किया है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। क्लियर है ये? तो इसके अलावा हम बाकी रियलाइजेशन के एंट्रीज पढ़ लिए थे। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पे रियलाइजेशन का जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड एक रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखेंगे। क्लियर? उससे पहले बस एक दो छोटे छोटे नोट्स लिखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखना नोट। पॉइंट 1, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट is not given, then it is assumed to be realized at book वैल्यू। अगर टेंजेबल एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया है, सपोज बैलेंस शीट में एक फर्नीचर है और सॉल्यूशन जो क्वेश्चन होगा उसमें बताया नहीं कि फर्नीचर कितना में बेचे हैं, तो हम यही मानेंगे कि फर्नीचर को बुक वैल्यू पे बेचे हैं। राइट?
यही सेम चीज अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है, अगर एक इनटेंजिबल एसेट का, जैसे कोई पेटेंट है, गुडविल है, इसका रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर हम क्या मानेंगे, इसका रियलाइज मानेंगे एट नील। ठीक है, ध्यान रखना, अगर टेंजिबल एसेट का वैल्यू नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि टेंजिबल एसेट बुक वैल्यू पे सेल हुआ है। अगर इनटेंजिबल एसेट का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि इनटेंजिबल एसेट सेल नहीं हुआ है, मतलब उसका रियलाइज वैल्यू 0 है। क्लियर। और एक चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये कि अगर कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटीज के बारे में नहीं बताया है कि आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन से समझेंगे। देखना, तो ज्योति एंड विकास आर पार्टनर्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑन 30 जून दे डिसॉल्व द फर्म। तो क्या क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी में? क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, मेसर्स विकास लोन, विकास की वाइफ का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी है, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो मालिक लोगों का है, ज्योति तो पार्टनर है, पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर का कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से तीन चीज जाएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिस्टर्स विकास लोन। ठीक है। एसेट साइड से पैसा तो रियलाइजेशन में नहीं जाता, डेटर जाएगा, पीबीडीडी जाएगा, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, ये सब ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। क्लियर है। इसके बाद बताया है कितना कितना में सेल हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम, सारा लाइबिलिटीज को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा देखना, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट व विकास लोन, तीनों को मैं एक साथ रियलाइजेशन में भेज दूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 27,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000, मैसेज विकास लोन 10,000। ठीक है, उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, ये जो पीबीडीडी है, पीबीडीडी यहां तो माइनस करके दिखाया हुआ है, लेकिन है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही, तो उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं लाइबिलिटी के साथ साथ ही। तो पीबीडीडी को भी मैं ट्रांसफर कर दिया लाइबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि पीबीडीडी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना होगा, 27, 5, 32, 42, 44, 44। क्लियर है ये? तो सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन में। अब बारी है सारे एसेट्स का, तो डेटा ट्रांसफर करेंगे, पीबीडीडी तो अलग से ट्रांसफर हो गया, डेटर पूरा इस वैल्यू पे 42 पे। ठीक है, क्योंकि 2000 अलग से ट्रांसफर हुआ है। स्टॉक 32, फर्नीचर 3,500, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, पेटेंट्स, पेटेंट्स भी तो इंटेंजिबल एसेट है, ट्रांसफर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू एसेट्स, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है मेरे पास, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ये सब टू होगा क्योंकि एसेट सारा क्रेडिट होगा ना। तो कितना आएगा टोटल देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ा जगह कम पड़ गया इधर, है ना, कोई बात नहीं। कितना होगा देखो, 42, 32, 3,500, 25,000 और 1,000। सर कैलकुलेटर निकाल लो सर, हमको नहीं आता कैलकुलेशन। वेरी गुड। देखो, सबसे पहला 42 + 32 +
0.5 प्लस 25 प्लस 10, 1,12,500 है ना। तो ये हो गया एंट्री नंबर 2। तो पहला काम हो गया, सारा एसेट को हम ट्रांसफर कर दिए, सारा लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कितना कितना में सेल हुआ है। स्टॉक, डेटा, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल। गुडविल तो सर था नहीं, गुडविल नाम का एसेट तो था ही नहीं बैलेंस शीट में, है ना। बट फिर भी रियलाइज हुआ है। हमको क्या है, चाहे एसेट बैलेंस शीट में हो या ना हो, बिका है, पैसा आया है, हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिखते हैं कितना कितना रियलाइज हुआ, ठीक है। थर्ड एंट्रीज यहां लिख देता हूं, इजी होगा थोड़ा, ठीक है। देखना, तो सबसे पहला स्टॉक, डेटा, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, रियलाइज इतना। तो सबका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन, सॉरी, एंट्री होगा कैश टू रियलाइजेशन। कैश या बैंक, जो भी हमारे बैलेंस शीट में है ध्यान दे देना, ठीक है। हमारे बैलेंस शीट में क्या है, हमारे बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है। तो एक काम करेंगे, हम सारा एंट्री जो है बैंक के थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में कैश होता तो कैश के थ्रू सारा एंट्री करते। तो एंट्री बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 27 प्लस 38, 27 प्लस 38 प्लस 20 प्लस 5, 90,000। क्या बोला है, फर्नीचर डिड नॉट रियलाइज एनी वैल्यू, फर्नीचर नहीं बिका, ठीक है। तो सारा एसेट हो गया कि नहीं, देख लेते हैं। डेटर के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, देखते हैं। स्टॉक हो गया, है ना, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। तो स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का ही बता दिया है। पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन पेटेंट कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल, तो ये मानेंगे कि पेटेंट रियलाइज नहीं हुआ है, राइट। तो सारा एसेट का काम हो गया। अब लाइबिलिटी में देखते हैं, लाइबिलिटीज, एन अमाउंट ऑफ 6,000 वाज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ईपीएफ, ईपीएफ का 6,000 रुपया देना पड़ा। तो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 6,000 होगा। बाकी लाइबिलिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो बाकी लाइबिलिटी भी पे हुआ ही होगा। क्रेडिटर कितना, 27,000, विकास लोन 10,000, ये भी तो पे हुआ ही होगा, ठीक है। तो 6,000 ईपीएफ का, 27 का क्रेडिटर, 10 का विकास का लोन, विकास की वाइफ का लोन, 37 और 6, 43। क्लियर है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंस और रियलाइजेशन 1,000, एक्सपेंस का एंट्री कर देंगे, वही सेम एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक 1,000, 1,000। Next, the firm had previously made some investments in shares of joint stock company and the return of the investment of finding it useless. Investment now realized 1,500। तो कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है जिसका बुक वैल्यू 0 है, इसीलिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट सेल हुआ है। सेल हुआ है तो पैसा आया है, पैसा आया तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, बस बात खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हम किए, इसको जब हम पोस्ट करेंगे अकाउंट में, तो वो अकाउंट का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बना के देखते हैं कैसा दिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट। जस्ट इट इज सेम एज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहला पुराना एंट्री पोस्ट करते हैं। पहला एंट्री था लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ठीक है। पीवीडीडी का पेमेंट होता नहीं है, पीवीडीडी तो प्रोविजन है, ध्यान रखना, इसीलिए इसका पेमेंट नहीं किए थे। इसका पेमेंट किए थे 6,000, इसका पेमेंट किए 27, इसका पेमेंट किए 10, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किए क्योंकि इसका पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो
रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, है ना, रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 27,000, बाय ईपीएफ 5,000, बाय मेसर्स विकास लोन 10,000, बाय पीबीडीडी 2,000। क्लियर। अब सारे एसेट को हम रियलाइजेशन में लाएंगे एक एक करके। तो टू डेटर टू स्टॉक, डेटर्स 42, स्टॉक 32, फर्नीचर 3500, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, पेटेंट्स 1,000। क्लियर। पहला दो एंट्री को हम पोस्टिंग कर दिए। अब नेक्स्ट एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। थर्ड एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय बैंक, 3 नंबर एंट्री। ये क्या है, सारा एसेट बेचे उसका पैसा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली टोटल अमाउंट लिख दे रहा हूं 90,000। नेक्स्ट रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बैंक, सारा लाइबिलिटी का पेमेंट 43,000। क्लियर। नेक्स्ट रियलाइजेशन टू बैंक, एक्सपेंस का एंट्री, तो रियलाइजेशन में आएगा टू बैंक 1,000, और लास्ट में बैंक टू रियलाइजेशन, इसमें आएगा बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट बेचे थे 1,500। क्लियर। अब इसको बैलेंस करेंगे, जो आएगा वो है प्रॉफिट या फिर लॉस, जो कि ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के बीच में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, देखना फटाफट से। तो कितना आएगा, 27 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 44 प्लस 90 प्लस 1.5, ये टोटल आ रहा है 135,500। ठीक है, इधर का देखते हैं। 42 प्लस 32 प्लस 3.5 प्लस 25 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। 1,03,500 आया था, 1,12,000 आया था इसका टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं। 42 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 3.5 प्लस 1, टोटलिंग शायद गलत लिखे हैं, देख लेना, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। इन सबको प्लस करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। 42 प्लस 32 प्लस 3.5 प्लस 25 प्लस 1, ठीक है। तो 1,03,500 प्लस 43 प्लस 1, 147,500। तो इधर ज़्यादा आ रहा है, तो इधर ज़्यादा है, तो इसको इधर लिखेंगे 147,500, 147,500। लॉस आएगा 147 माइनस 135.5, 12,000 का लॉस है। तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। कौन कौन पार्टनर था, ज्योति एंड विकास इक्वल पार्टनर, तो डिवाइड करेंगे 12,000 को ज्योति और विकास के बीच में। बाय लॉस ट्रांसफर टू ज्योतिष कैपिटल, विकास कैपिटल, 6,000 6,000, टोटल लॉस है 12,000। क्लियर है ये। तो इस तरीके से हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन है, अगर यही बैलेंस डेबिट में आएगा तो वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। इस चैप्टर को यहीं पे अभी रोकेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।